दिवाली के इस शुभ अवसर पर मैं सभी भाइयों को दिवाली की शुभकामनाएं देता हूं। बहादुरगढ़ क्षेत्र के सभी साथियों को, निवासियों को, शिक्षा प्रेमियों को दिवाली की बहुत बहुत बधाई। बहादुरगढ़ शिक्षा सभा शिक्षा के क्षेत्र में इस बहादुरगढ़ और आसपास के 100-150 गांवों में कन्याओं की शिक्षा के लिए लंबे समय से अब सेवा कर रही है और अब की बार हमने उच्च शिक्षा के लिए हमारी बेटियों को कहीं दूर ना जाना पड़े, एमएड की कक्षाएं भी आरंभ कर दी हैं। एमएड की कक्षाएं इस साल से आरंभ होने जा रही हैं। ये सारे क्षेत्र के लिए सुविधा का और खुशी का एक मैटर है। हरियाणा प्रदेश का जहां तक सवाल है, सरकार को जनता से कोई सरोकार नहीं रहा। जनता कितनी ही पीड़ा में हो, कोई सुनाई करने वाला नहीं है। या तो सरकार के पास इतना विवेक नहीं है कि समस्याओं को सुलझा सके, या उनका मन नहीं है कि लोगों को सुविधा दी जाए। अब भी हरियाणा प्रदेश के पूरे प्रदेश में सफाई कर्मचारी हड़ताल पर हैं लंबे समय से। दिवाली का अवसर है, ये सफाई का त्योहार माना जाता है, लेकिन सारा हरियाणा गंदगी का शिकार हो चुका है और सरकार के कान पर जू नहीं रेंग रही है। इसी तरह से कोई भी डिपार्टमेंट के कर्मचारी सरकार से गुहार लगाते हैं तो सुनने वाला नहीं है। एक बहुत बड़ा उदाहरण जो ऐसा किसानों ने किया आंदोलन आज तक इतिहास में नहीं हुआ है, उन किसानों को भी 12.5 महीने सड़क पर बिठाए रखे। चाहे बारिश का मौसम था, चाहे सर्दी का था, चाहे गर्मी का था, चाहे भूखे प्यासे वो दिल्ली के दरवाजे पर पड़े रहे, लेकिन 12.5 महीने तक किसी भी वर्ग को इस तरह से तंग करना, जलील करना कहां तक उचित है। तो सरकार को अपनी नीतियों में बदलाव करके जनहितैषी होना चाहिए, क्योंकि जनहितैषी सरकार है। ये होती है हमारे डेमोक्रेसी में, लेकिन अब ये लग रहा है कि सरकार पब्लिक की परवाह नहीं कर रही। सरकार अपने गरूर में मस्त है। इसका नतीजा तो अच्छा हो नहीं सकता। तो ये बातें कहकर मैं फिर दोबारा दिवाली की सबको शुभकामनाएं देता हूं। सभी शिक्षा प्रेमियों को, सभी साथियों को, सभी निवासियों को बहुत बहुत दिवाली की शुभकामनाएं।